और इनसे ये पूछेंगे कि 2014 में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या होता रहा। क्या वाकई वो धरना एक नेचुरल था, ऑर्गेनिक था, या फिर उसके पीछे कुछ और लोग भी थे। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि 2014 का धरना जो था आप लोगों ने खुद डिज़ाइन किया था, किसी और ने किया था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ये डिज़ाइन और ये जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था ये लंदन प्लान और एक प्रॉपर ऐसा प्लान था कि जिसमें पाकिस्तान को फिर डिस्टेबलाइज करना है। पाकिस्तान की जो हुकूमत बनी थी क्योंकि वो उसको कमज़ोर करना है। और नवाज शरीफ के बिल्कुल। और जो उसके डिज़ाइनर थे, जो उसके पीछे रूह रवां थे, और ये प्रॉपर लंदन में प्लान बना, प्रॉपर फंडिंग प्लान बना, और क्या क्या किया उस धरने में। और उस धरने के शुरू होने में पहले प्लान ये था कि जाके इस्लामाबाद को आपने इस्लामाबाद पे अटैक करना है। ठीक है। इस्लामाबाद का घेराव करना है और आप बैठ जाएंगे वहाँ धरने पे, और उसके बाद आप अपनी शराइत पे पाकिस्तान के जो आपने हुकूमत से शराइत मनवानी है वो मनवाएं। लेकिन इस धरने के सबसे बड़ा जो पीछे एक मास्टर प्लान वो ये था कि इस जो प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया इसको कामयाब करना और दूसरे प्रोजेक्ट को फेल करना था। ठीक। अच्छा, वैसे ये लंदन प्लान हुआ कैसे था, कब हुआ था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उसके मकासद क्या थे, और इमरान खान साहब कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए उसमें? देखें, ये तो सोचा ही नहीं था प्लान करने वालों ने कि ये प्लान उल्टा गले पड़ जाएगा। ठीक है। फ्यूचर में। लेकिन जो प्लान किया गया वहाँ तारुल कादिर साहब भी थे, PMLQ की भी लीडरशिप थी, चौधरी शुजात साहब थे। जी और परवेज राय, चौधरी शुजात, दोनों जी लीडरशिप मैंने कह दिया ना। और खान साहब भी थे। बिल्कुल थे, और कुछ और लोग भी थे। और लोग से मतलब बस कुछ और इम्पोर्टेंट लोग भी थे स्टेट से रिलेटेड। जी स्टेट से रिलेटेड। जो भी प्लान का हिस्सा ये था कि 14 अगस्त को आप धरना स्टार्ट करेंगे। ठीक। और आपने जाके इस्लामाबाद का घेराव करना है। ठीक। और मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहूँ कि हमने धरने में बिल्कुल कतन, जब हमें ये पता चला कि इन्होंने पार्लियामेंट हाउस की जंगले तोड़ दिए हैं और PTV की बिल्डिंग में जब ये घुसे, तो तब भी तो इसी इदारे के लोगों ने आके बचाया ना इस बिल्डिंग को। किसने? तब भी तो हमारी फोर्सेस ने। अगर वहाँ ना होते फौज ने तो अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल, और वहाँ पे अगर ना होते तो वहाँ तो फिर ये तो फिर इंतशार की सियासत हो रही थी वहाँ पे। ठीक। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जो अंदर गए थे, पार्लियामेंट हाउस की दीवार जिसने तोड़ी, जंगला तोड़ा, और ऐवान सदर का गेट तोड़ा। देखिए ये तो उस वक्त चूंकि हम पार्टी का हिस्सा थे इस धरने की मूवमेंट में, मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त क्या पता चलता है कौन किसके साथ है, कौन मेरी पार्टी का है। क्योंकि मूवमेंट में जो सब चल रहे हैं लोग साथ, तो जाहिर सी बात है वो जमात के लोग थे कि कोई हिंदुस्तान से आ गए। ठीक है, इसी मुल्क से आए ना, इसी मुल्क के लोग थे जो जिनको साथ आप लेके चले हैं, और बाद में आप देख रहे हैं कि वो किसी बिल्डिंग में घुस रहे हैं, पार्लियामेंट में घुस रहे हैं। तो हम तो इस मूवमेंट में हम तो कम समझे कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है ये। ठीक है। मैं ये भी जानता हूँ कि फंडिंग कहाँ से आई। वैसे फंडिंग हुई थी? बिल्कुल हुई। ओके। कहाँ से आई थी? उसके बगैर कैसे चल सकते थे? कि कहाँ से आई फंडिंग? अगर आपने एहतसाब करना है तो करें ना कि वो पैसे कहाँ से आए। वैसे कहाँ से आए थे? अगर आप देख रहे हैं कि वो आप कहते हैं हमारे अकाउंट्स क्लियर हैं, अब वो तो किसी अकाउंट में आया नहीं वो पैसा। तो पैसा कैसे? वो तो पैसा तो आता था और आपका सिर्फ धरने पे लगता था। आप ऐसा करें कि आप एहतसाब करें 14 के धरने का, 16 के लॉकडाउन का। ठीक है। वैसे बोरियों में आता था पैसा? देखें, जो क्रेडो में आता जो भी प्लान का हिस्सा था, जिन मकासद के लिए इस धरने को इस्तेमाल किया गया, एंड में तो ये हालात है कि धरने में लोग आना बंद हो गए। ठीक, उस तरफ आऊंगा, लेकिन ये फंडिंग की तरफ आई है कि फंडिंग जो है इदारों ने की, रियासती इदारों ने या प्राइवेट लोगों ने? देखिए, प्राइवेट लोगों ने की, और वही लोग थे जो कि चाहते थे और जिनको पता था कल को हमने इस प्रोजेक्ट को कामयाब कराना है, और जो ऑलरेडी हुकूमत में हुकूमत उसको कमजोर करना। प्राइवेट लोग बिजनेसमैन थे? बिल्कुल थे, बिजनेसमैन थे जो हमारे पार्टी के साथ एफिलिएशन रखते थे लोग, उन लोगों ने भी दिए, और कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। ठीक, आपको तो रिकॉर्ड में लाना चाहिए ना। पैसे अरेंज किसने किए, किसके कहने पे? जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब इन्वॉल्व थे इसके अंदर? देखें, हाँ, ये तो खान साहब खुद रोज कंटेनर में कहते थे हमें पैसों की जरूरत है। पैसे तो हमारे पास खत्म हो गए थे।
नहीं, वो तो आगे चल के हुआ ना, आगे शुरू चल- के अंदर जब आपने स्टार्ट किया वो तो हमें पैसा तो कहाँ से एक आया? टाइम ये हुआ कि जब हमें पैसे, मैंने कहा कि जी हम धरना तो स्टार्ट कर रहे हैं, हम सब एक कमेटी बैठी और एक टाइम पे था कि धरना वो रात को किया और सुबह कोई बंदा ही नहीं था वहाँ पे, ठीक, लेकिन पैसा आया, पैसा लोगों जिसने भी दिया, जो लोग थे, मैं वो वक्त आएगा तो आपके सामने पता चलेगा कौन लोग थे, किन लोगों ने फंडिंग की। ठीक। ये फंडिंग की गई या करवाई गई? देखें, ये चीज़ नहीं, फंडिंग हुई, हुई, धरने की फंडिंग हुई, हुई, धरने में पैसा लगा, ठीक, धरना एक प्लान का हिस्सा था, ठीक, और जो मुलविस थे फंडिंग में वो भी मैं जानता हूँ, ठीक और उन्होंने प्रॉपर इस प्लान को पाकिस्तान के लिए और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए पूरा साथ दिया। ओके। करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए थे फंडिंग? देखिए, करोड़ों में थे, ठीक, लेकिन अरब के करीब करीब थे, लेकिन वो बड़ी तादाद थी, और क्योंकि वो मूवमेंट ऐसी बनाना चाह रहे थे कि लोग आए और फिर इतने लोगों को आपको इकट्ठा करना, आपको ट्रांसपोर्ट देना, आपको उनको खाना देना, तो ये एक बड़ा ह्यूज टास्क था। ठीक है। ठीक है। अल्लामा तारुल कादी साहब को कौन लेके आया? जो लाने वाले आए वही उसी वक्त, वो तो किसी और ने अरेंज करके आपके हवाले वो किया? तो किसी इशारे पे आते थे ना, ठीक है, उनको तो शुरू से आपको पता है कि वो किसी सिग्नल पे उनको बुलाया जाता था। और उनको भी पे किया गया इसके लिए? बिल्कुल, पे किया गया? देखें कितना पे किया गया? देखें सवाल है। देखें, धरना ऐसे नहीं हुआ, धरना एक प्लान से हुआ, ठीक, धरना फंड इकट्ठा हुआ, वो फंडिंग की गई, पैसे दिए गए, अदरवाइज धरना ना होता। ठीक है, ठीक है जी, कोई तो ताकतें पीछे थी ना जो धरने को फंड कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद वो उनको एंड में तो ये टाइम आया कि काजी साहब कई बंदे आगे कहते हैं जी हमारा तो फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा और पैसे भी ख़त्म हो गए। अच्छा, यानी कि वो जो लोग लेके आए थे उन्होंने छोड़ दिया इनको? बिल्कुल छोड़ दिया, और इमरान खान साहब को भी छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? देखें, फिर तो एक टाइम ये आया कि हम सोचते थे कि इसमें से एग्ज़िट कैसे करना है, और एक मीटिंग हुई और बस खुदा न खास्ता वो इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट, वो जो एपीएस का वाकया हुआ, तो एकदम से आप तो एक कॉज लेके बैठे थे धरने के ना, तो आप बैठे रहते, फिर 400 दिन बैठे रहते, तो एकदम आप मीटिंग बुलाते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये हमारा बेस्ट टाइम है, सेफ एग्जिट मिल गई है, तो हम इसके सोग में अपना धरना कॉल ऑफ कर देते हैं। बड़े लोगों ने कहा जी ये है वो है, उन्होंने कहा हमारे तो बंदे आने बंद हो गए, 16 दिसंबर आ गया, इस्लामाबाद में ठंड में कौन बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हालात है वहाँ धरने के। तो आपने उस बहाने का फायदा उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, उस 16 दिसंबर को जो सानिया हुआ, उसके बाद मीटिंग हुई हमारी रात को, उसी रात हमने धरना कॉल ऑफ कर दिया। जब खान साहब परेशान होते थे, देखते थे लोग नहीं आ रहे और यहाँ पे वो नहीं हंगामा हो रहा या आगे नहीं बढ़ पा रहे या आप अपना हदफ हासिल नहीं कर पा रहे, तो क्या कहते थे, क्या होता था? देखें, इस धरने में क्या क्या नहीं हुआ। एक मूवमेंट चलाई, शहरों को लॉकडाउन करना है, पूरे मुल्क के? पूरे मुल्क के हर शहर में जाके जलसा करना है, उसको लॉकडाउन करना है, और बाकायदा वहां के ताजिर तंजीमों को, ताजिरों को फोन कॉल्स करके कहा गया कि आज आपने बाजार नहीं खोलने। ठीक है, किसने? जिन्होंने भी कहा उस वक्त। ठीक, और हम जाते थे और वहां पे बाकायदा लॉकडाउन होता था उस शहर में। हम कराची गए, फैसलाबाद गए, कौन सा शहर हम जहाँ नहीं गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो गया सारा कुछ, ये किसी के कहने पे बंद किसी के कहने पे। तो तब आप किसी के कहने पे क्यों आ रहे थे? ठीक, तब भी तो आप अपनी असूल की सियासत करते। हाशमी साहब क्यों छोड़ के गए? हाशमी साहब इस मौक़िफ़ पे थे कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने अदारों पे, हमने किसी भी पार्लियामेंट हाउस पे हमने कोई अटैक नहीं करना। ठीक है, ठीक, तो ये प्लान का हिस्सा जब आगे जाना शुरू हुआ एक खतरनाक मोड़ पे, तो उसके बाद काफ़ी लोग पीछे हटे और उन्होंने कहा हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक, लेकिन बाकी तो जो लोग थे, हम लोग तो एक, ठीक है, हमने कहा हम एक कॉज पे हैं, पाकिस्तान में एक तब्दीली आ रही है, लोगों को अवेयरनेस देनी। ये क्या पता था कि इस प्लान में ये है कि लोगों को तो हमने इकट्ठा करना है, लेकिन प्लान पीछे कुछ और। अच्छा, जनरल राहील शरीफ साहब से या जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब से मुलाकात हुई उन दिनों आप लोगों की? हाँ जी, हुई, बिल्कुल हुई। और ये तो ऑनर है बात, नहीं, वो तो उन्होंने बुलवाया, लेकिन उससे पहले सारे धरना करने के लिए, देखें, मैं ज़्यादा इस बात पे नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ कि आप जब कहते हैं कि आप कभी किसी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं बने, मैं ऑन करता हूँ कि ये धरना एक प्लान का हिस्सा था। ठीक, मुलाकातें हुई और फिर प्लान बना।